जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम नखाते, आपका स्वागत है आरडी क्लासेस में। और हम आज देख रहे हैं मध्य प्रदेश। कल हमने देखा था मध्य प्रदेश में जनजाति, और हम आज मध्य प्रदेश में जनजाति का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में जनजाति में हमने देखे थे कल मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है, मतलब 2-3 जनजाति के बारे में हमने देखा था। एक जनजाति गोंड, भील और एक बैगा जनजाति। तो भील उसमें सबसे मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील जनजाति है, लेकिन जो भारत की जो जनजाति है सबसे बड़ी जनजाति वो गोंड है। तो आइए हम आज बाकी की जो क्लास है, बाकी की जो जनजाति हैं, आज की क्लास में हम ख़त्म करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आज कोरकू जनजाति। मध्य प्रदेश में अगली जनजाति जो है कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ है वह है मनुष्य का समूह। ठीक है, कोरकू जो जनजाति है उसका शाब्दिक अर्थ है मनुष्यों का समूह। और इसका जो स्थान है, निवास स्थान कोरकू जनजाति का, वो है बालाघाट, सिवनी, मंडला और छिंदवाड़ा का कुछ क्षेत्र। ठीक है, कोरकू जनजाति का जो निवास स्थान क्षेत्र है वो है बालाघाट, सिवनी, मंडला और छिंदवाड़ा का क्षेत्र। इसमें जो उपजाति आती है कोरकू जनजाति में जो सबसे पहली उपजाति आती है वो है बवारी, मोबा सिरुमा, बंडोया और नागला। ठीक है, उपजाति देख लेते हैं, बवारी, मोबा सिरुमा, बंडोया और नागला। जो कोरकू जनजाति में एक विवाह, इसमें विवाह है घर दामाद, राजाबाड़ी और लमसना, 3 विवाह है कोरकू जनजाति में। कोरकू जनजाति मनुष्य का समूह, इसका जो शाब्दिक अर्थ है मनुष्य का समूह। निवास स्थान बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और मंडला का क्षेत्र। ठीक है, उपजाति जो है बवारी, मोबा सिरुमा, बंडोया और नागला। विवाह है घर दामाद, राजाबाड़ी और लमसना। ठीक है, कोरकू जनजाति हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं खैरवार जनजाति। ये जो इधर की जनजाति है उतनी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है। इसमें एक अगली जनजाति खैरवार जनजाति का जो क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड में जिला छतरपुर, दतिया वाला जिला, वो क्षेत्र बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में खैरवार जनजाति निवास करती है। और ये जो खैरवार जनजाति है इसे कत्था बनाने वाली जनजाति कहा जाता है। मतलब ये जनजाति कत्था बनाती है। कत्था जो पान के साथ चूना लगा के कत्था जो लगाया जाता है। ठीक है, खैरवार जनजाति कत्था बनाने वाली जनजाति है। जो ये जनजाति है इसके पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? महंतो माझी कहा जाता है। खैरवार जनजाति के जो पंचायत के मुखिया हैं उनको महंतो माझी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी खैरवार जनजाति खत्म। हम आगे देखते हैं सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है शेर के साथ होना। सहरिया जनजाति। ठीक है, शेर के साथ होना। और ये इसका जो निवास स्थान है सहरिया जनजाति, ये है उत्तरी क्षेत्र में। उत्तरी क्षेत्र मतलब भीड़, मुरैना, ग्वालियर। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में सहरिया जनजाति का निवास है। और ये सहरिया जो जनजाति है वह आपदाग्रस्त जनजाति के समूह में। मध्य प्रदेश में 3 ऐसी जनजाति है जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने आपदाग्रस्त जनजाति के क्षेत्र में रखा है, समूह में रखा है, बैगा, सहरिया और भारिया। ठीक, तो जो सहरिया जनजाति है वो उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है। और जो सहरिया जनजाति है इन्हें भीलों का छोटा भाई कहलाने में बहुत ही गर्व महसूस होता है। इन्हें हमने जनजाति पढ़ी थी भील, उनका जो छोटा भाई कहलाने में सहरिया जनजाति को बहुत ही प्राउड फील होता है। मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है उससे भी ज़्यादा सीना चौड़ा हो जाता है सहरिया जनजाति का। ठीक है, भीलों का छोटा भाई कहलाने में गर्व महसूस होता है। अब इनमें जो एक नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने पढ़ाया था पहले, दुलदुल, लहंगी, घोड़ी। ओके, दुलदुल, लहंगी और घोड़ी, 3 नृत्य है, दुलदुल, लहंगी और घोड़ी। ठीक है, हमने सहरिया जनजाति देखा। इन्हें शेर के साथ होना इसका अर्थ है, उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है और भीलों का छोटा भाई कहलाने में इन्हें गर्व महसूस होता है। नृत्य है दुलदुल, लहंगी, घोड़ी। ठीक है, आगे हम देखते हैं
भारिया जनजाति। भारिया जनजाति का जो निवास है वो है पातालकोट। छिंदवाड़ा में एक जगह है, जिला छिंदवाड़ा में एक जगह है पातालकोट, वहाँ निवास करती है भारिया जनजाति। यह भी जनजाति आपदाग्रस्त जनजाति के अंतर्गत है। ठीक है, आपदाग्रस्त है। और जबलपुर, पातालकोट और जबलपुर के कुछ क्षेत्रों में भारिया जनजाति निवास करती है। इनकी जो उपजाति है वह है, एक है भूमिया, भुइयार और पांडो। क्या है? भूमिया, भुइयार और पांडो। ठीक है, इसमें जो नृत्य है, भारिया जो जनजाति कौन कौन से नृत्य करती है, कि लोग कौन कौन से नृत्य करते हैं? कर्मा, सैला, भड़म और सैतम। ठीक है, कौन कौन से नृत्य करती है? कर्मा, सैला, भड़म, सैतम। भारिया जनजाति पातालकोट और जबलपुर में निवास करती है। उपजाति जो है भूमिया, भुइयार, पांडो। जो नृत्य है वह है कर्मा, सैला, भड़म और सैतम। और इनका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है, इन्हें जंगलियों का जंगली कहा जाता है। ये जो जनजाति है भारिया जनजाति, उसे मध्य प्रदेश में जंगलियों का जंगली, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि जंगलियों का जंगली किस जनजाति को कहा जाता है। ठीक है, ये आपदाग्रस्त जनजाति है, बहुत ही पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, इसीलिए इसे जंगलियों का जंगली कहा जाता है। कहाँ? और निवास स्थान कहाँ है? पातालकोट। वहाँ आम आदमी जीवन व्यापन नहीं कर सकता, वहाँ भारिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, इन्हें जंगलियों का जंगली कहा जाता है। अगली जनजाति है कोल जनजाति। कोल जनजाति का जो निवास स्थान है वो है रीवा, सतना, सीधी और शहडोल। ठीक है, कोल जनजाति रीवा, सतना, सीधी, शहडोल। हमको ये जिला याद रखना है क्योंकि कोई भी एग्जाम में हमको पूछ सकता है कि कोल जनजाति किस जिले में निवास करती है। दे दिया सीधी, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है हमको। कोल जनजाति रीवा, सतना, सीधी और शहडोल में निवास करती है। इनमें जो एक प्रसिद्ध नृत्य है कोल जनजाति के लोग जो करते हैं, एक नृत्य है दहका नृत्य। ठीक है, इस जनजाति में बहुत ही प्रसिद्ध है दहका नृत्य। इसकी जो उपजाति है, इसकी उपजाति है रोतेले और रोहिया। दो उपजाति है, रोतेले और रोहिया। ठीक है, और जो इनका पंचायत है, कोल जनजाति का जो पंचायत है, हर गांव में पंचायत होता है, हर समाज में, मतलब जो गांव का जो समाज है उसमें एक पंचायत बनाया जाता है। उस पंचायत में को जो है एक गोहिया कहा जाता है। इनकी जनजातियों में इसके पंचायत को गोहिया कहा जाता है, गोहिया। अब हम देख लेते हैं पारधी जनजाति। पारधी जनजाति में देख लेते हैं जिनका निवास स्थान कहाँ है? सीहोर और रायसेन का क्षेत्र। ठीक है, जिला सीहोर और रायसेन। पारधी जनजाति को बहेलिया श्रेणी की जनजाति कहा जाता है, मतलब घूमने वाली जनजाति जो एक स्थान पर नहीं रहती, कभी इस क्षेत्र में, कभी उस जगह, कभी कहीं, कभी कहीं। ठीक है, पारधी जनजाति बहेलिया श्रेणी की जनजाति है, इधर उधर घूम के अपना जीवन यापन करती है। एक स्थान नहीं है निश्चित, लेकिन फिर भी सीहोर और रायसेन में ये निवास करती है। ठीक, फिर आती है अगली जनजाति पनिका जनजाति। पनिका जनजाति का जो निवास स्थान है वह है शहडोल और सीधी। बस हमको ये जिला याद रखना है, पनिका जनजाति कहाँ निवास करती है? सीधी और शहडोल में। और ये कबीर पंथ को मानते हैं, एक धर्म नहीं कहना चाहिए लेकिन एक पंथ है कबीर पंथ, कबीर पंथी है। ये जो जनजाति है पनिका जनजाति वह कबीर पंथी है, कबीर को मानते हैं। ठीक है, कबीर के नियम धर्म पे चलते हैं। इनका जो निवास स्थान है सीधी और शहडोल। अगली जनजाति है माड़िया। माड़िया जनजाति कहाँ निवास करती है? जबलपुर में। माड़िया जबलपुर में निवास करती है। फिर अगली जनजाति है बंजारा जनजाति। बंजारा जो जनजाति है वो निमाड़ के जंगलों में निवास करती है। निमाड़ क्षेत्र का जो जंगल है, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उस साइड के जो जंगल हैं वहाँ निवास करती है बंजारा जनजाति। और इनकी एक मुख्य बात है, ये जो बंजारा जनजाति है इन्होंने ही कंघी का आविष्कार किया है। ठीक है, कंघी का आविष्कारक किसे कहा जाता है? बंजारा जनजाति। यह भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि बंजारा जनजाति कंघी का, ठीक है, आविष्कारक।
आगे की जनजाति हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जो बची हुई कुछ और 2-3 जनजाति है, उसमें है हलवा जनजाति। हलवा जनजाति कहाँ निवास करती है? खाने वाला हलवा नहीं है, हलवा जनजाति है। हलवा जनजाति कहाँ निवास करती है? बालाघाट में। वो ये 2017 MP कांस्टेबल में 2-3 शिफ्ट के पेपर में पूछा गया सवाल है, ये हलवा जनजाति कहाँ निवास करती है। ठीक है, ये बालाघाट जिले में निवास करती है हलवा जनजाति। फिर अगली जनजाति है उराव जनजाति। उराव जो जनजाति है उसका जो निवास स्थान है सीधी और शहडोल में। ठीक है, अगली जनजाति है अबू झमड़िया। अबू झमड़िया छिंदवाड़ा और बैतूल, इसका निवास स्थान है छिंदवाड़ा और बैतूल। हलवा जनजाति ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हलवा जनजाति बालाघाट में, उराव सीधी शहडोल और अबू झमड़िया छिंदवाड़ा और बैतूल। ठीक है, ये हो गया, हमने जनजाति के बारे में देखा। अब हम आगे देखते हैं, इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो पेपर बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है मध्य प्रदेश की। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं सबसे अधिक एसटी मतलब जनजातीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला मध्य प्रदेश में कौन सा है? ऐसा पूछा गया सवाल बहुत सारे एग्जामों में कि सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जनसंख्या में जब पूछेगा हमें तब आंसर आएगा धार। ठीक है, धार में जनसंख्या में एसटी सबसे ज़्यादा है। फिर हमें पूछा प्रतिशत में एसटी जो प्रतिशत है कहाँ है, तो वो है अलीराजपुर जिला। ओके, सबसे अधिक जो जनसंख्या है एसटी निवास कहाँ करती है, जनजाति जनसंख्या कहाँ निवास करती है, किस जिले में? वो है धार। लेकिन परसेंटेज कहाँ है? अलीराजपुर। ओके, अलीराजपुर में प्रतिशत। ठीक है, यह अब होगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या और प्रतिशत, ये अधिक का हो गया। अब सबसे कम का देख लेते हैं हम। सबसे कम जनसंख्या और प्रतिशत, जनसंख्या में कहाँ कम है और प्रतिशत में कहाँ सबसे कम, तो ये दोनों का जो आंसर है वो आएगा भिंड। जो जिला है एक भिंड। ओके, भिंड जिला सबसे कम एसटी जनसंख्या और प्रतिशत में सबसे कम है। ठीक है, देख लेते हैं हम। जनसंख्या एसटी सबसे ज़्यादा धार, प्रतिशत में अलीराजपुर सबसे अधिक, लेकिन सबसे कम जनसंख्या और प्रतिशत में एक जिला है भिंड। ठीक है, आगे देखते हैं। जो आदिवासी संग्रहालय है, अभी हाल ही में MPPSC परीक्षा 2021 जो भी जुलाई में जो संपन्न हुई एग्ज़ाम, वो उसमें सवाल पूछा गया है ये। ठीक है, आदिवासी संग्रहालय बहुत कंफ्यूज किया ये, क्योंकि लोग जनजातीय संग्रहालय समझ रहे थे इसे, और सवाल क्या आया था? आदिवासी संग्रहालय। ठीक है, इसी का जो नाम है यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आदिवासी संग्रहालय भी बोला जाता है इसे, लेकिन इसका एक और नाम है बादल भोई संग्रहालय, आदिवासी संग्रहालय। ठीक है, जो इसका नाम है आदिवासी संग्रहालय का एक और नाम है बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, जिला छिंदवाड़ा में है। ठीक है, ये अभी 2000 प्री में MPPSC के प्री की जो एग्ज़ाम हुई थी जुलाई में, उस पेपर में पूछा गया सवाल है आदिवासी संग्रहालय मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में। ठीक है, फिर एक है संग्रहालय जनजातीय संग्रहालय। जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? ये दोनों देखने पढ़ने से सेम लगता है ना, आदिवासी एसटी को ही बोलते हैं, जनजाति भी उन्हीं को बोलते हैं। इसमें क्या है, बहुत कन्फ्यूजन करता है हमको। ठीक है, आदिवासी और ये जनजाति है, तो हमको ध्यान रखना है, बार बार पढ़ना है। एक चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तभी होगा, एक बार पढ़ के छोड़ देंगे कन्फ्यूज़न में सब गोलमाल हो जाएगा। ठीक है, जनजाति संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में, और आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा। ठीक है, ध्यान रहेगा। फिर है अगला आदिवासी शोध संस्थान। आदिवासी शोध संस्थान कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, ध्यान रखें, आदिवासी शोध संस्थान जो है भोपाल में। अगला देख लेते हैं हम आदिवासी खेल विद्यालय। ठीक है, आदिवासी खेल विद्यालय अलीराजपुर, लेकिन आवासीय खेल विद्यालय। ठीक है, ये यहाँ भी बहुत कन्फ्यूजन होगा आपको। आदिवासी खेल विद्यालय पूछ लिया
तो हमको अलीराजपुर आंसर लगाना है। लेकिन एक शब्द है आवासीय, आवासीय खेल विद्यालय, इसमें काफ़ी आप कंफ्यूज होंगे। आदिवासी खेल विद्यालय जो अलीराजपुर, लेकिन आवासीय खेल विद्यालय वो है सीहोर में। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ है मध्य प्रदेश में? वो है अमरकंटक में। ठीक है, इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है। अगला फिर देख लेते हैं, जो पहला आदिवासी जो मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है वो कहाँ है? खंडवा में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में प्रस्तावित है पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज। तो हमने आज बहुत ही जनजाति के बारे में बहुत ही एक सामान्य जानकारी ली, और ये जो जनजाति वाला जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की जो लगभग हर एग्ज़ाम है, मध्य प्रदेश पटवारी, MPPSC, कांस्टेबल, लगभग सारी एग्ज़ामों में इस जनजाति चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी यह 2021 में जो पेपर हुआ है MPPSC का, ये सवाल पूछा गया आदिवासी संग्रहालय कहाँ है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो हमने आज देखे बहुत सारी जनजाति के बारे में। ये हमारी अंतिम क्लास थी जनजाति के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।